और फिर कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार आपका भाई, जाहिर सी बात है मैं, मिशकात भाई और फहद, हम तीनों मतलब जब से बच्चे हमें देख रहे हैं, बच्चे आज माशाल्लाह से 25-26 साल की उम्र के हो गए, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार ये जो है चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, आप जहाँ बोलें जैसे बोलें हम ख़त्म कराने के लिए तैयार हैं। मसला मेरे साथ है, आप बीच में मत पड़े, मिशकात भी बीच में मत पड़े। मुफ्ती साहब है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी मुलाकात हुई इस वाक़े में, उन्होंने हमें बड़ा बनाया कि तुम लोग बड़े हो, तुम लोग बताओ क्या करना है। लेकिन फहद मुसलसल ये कह रहा था भाई मसला मेरा है तो मैं इसको खुद हल करूँगा। फिर मैंने कहा चलो यार तुम्हें छूट है, तुम अपनी ज़िंदगी में बड़े हो तो तुम अपने फ़ैसले खुद करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मामलात ख़त्म हो चुके हैं, मामलात हल हो चुके हैं, दोनों तरफ से सुलह सफाई हो चुकी है। छोटी सी बात कहूँगा, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं, एक तो वो मेरा छोटा भाई भी है, फहद मुझसे 2 साल छोटा है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। जब ये मैटर हुआ था, जब ये फहद के साथ हुआ था, तो मेरा इतना दिल दुखा था कि यार मैं कह रहा था कि जो भी बस चले मैं करूँ, और मैंने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था किया। मैंने इलाकों के जो सरबराहान थे उनसे कॉन्टेक्ट किया, और फिर कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार आपका भाई, जाहिर सी बात है मैं, मिशकात भाई और फहद, हम तीनों मतलब जब से बच्चे हमें देख रहे हैं, बच्चे आज माशाल्लाह से 25-26 साल की उम्र के हो गए, हम लोग जब से साथ हैं, जब तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। और दूसरी चीज़ ये, लोग हमें यही समझते हैं, जहाँ भी मैं मिसाल के तौर पर मैं अकेले जाता हूँ, लोग पूछते हैं यार फहद भाई को नहीं लाए, यार मिशकात भाई को नहीं लाए, मिशकात भाई कहीं जाते बोलते हैं यार इबाद भाई को नहीं लाए, यार फहद भाई को नहीं लाए, फहद भाई कहीं जाते हो कहते हैं यार इबाद भाई कहाँ है, मिशकात भाई कहाँ है। तो सब ये समझते हैं कि हम लोग सब साथ रहते हैं। खुशी मुझे इतनी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये, मैं अपने बारे में अगर बताऊँ इस मामले में मैंने क्या किरदार अदा किया, भाई मैंने सबसे पहले, मैंने जब ये मामला देखा, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ हल होनी चाहिए, और ये चीज़ बड़े तरीके से हल होनी चाहिए। जाहिर सी बात है जब कोई मसला होता है, मसला होता ही हल होने के लिए। तो फिर मैंने कोशिश की कि इंस्टाग्राम के थ्रू मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ। मैंने स्टोरीज डाली, स्टोरीज डालने से मुझे ये हुआ कि वहाँ के जो सरबराहान थे उन्होंने कांटेक्ट किया कि यार आप हमारे पास आएँ। मैं इन पर्सन तो मुलाकात नहीं कर सका, लेकिन मैंने कॉल पे सबसे राब्ते किए कि जिससे मिलना था उससे मैं मिला भी। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार ये जो है चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, आप जहाँ बोलें जैसे बोलें हम ख़त्म कराने के लिए तैयार हैं। फिर मैंने फहद से कांटेक्ट किया, मैंने फहद को समझाया, मैंने कहा देखो अब मसला ख़राब हो रहा है तो मसले को हल ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारी बातें समझता रहा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट पे फहद कंफ्यूज हो रहा था कि यार मसला मेरे साथ है, आप बीच में मत पड़े, मिशकात भी बीच में मत पड़े। तो फिर हम भी ये कहने लगे कि नहीं यार, हम अगर बड़े, अगर तुम हमें बड़ा बनाओगे, जाहिर सी बात है बिनोरिया एक इदारा है वो हमें बड़ा बना रहा है। मुफ्ती साहब है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी मुलाकात हुई इस वाक़े में, उन्होंने हमें बड़ा बनाया कि तुम लोग बड़े हो, तुम लोग बताओ क्या करना है। लेकिन फहद मुसलसल ये कह रहा था भाई मसला मेरा है तो मैं इसको खुद हल करूंगा। एक तरफ फहद की वीडियो ने जंगल में आग की तरह, बिल्कुल आग फैल गई थी जैसे जंगल में आग फैलती है, और दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ ही नहीं पता था कि यार उन मौलवी साहब ने, उन इमाम साहब ने ऐसा करा क्यों। तो हम तकरीबन 4 से 5 दिन मिशकात भाई से मैं यही डिस्कस करता रहा कि यार उनका मौक़िफ़ का क्या है, उनसे तो राब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। जब उनसे बात की तो पता चला कहानी कुछ और थी। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो कम्युनिकेशन गैप, जो बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, वो था। उन्होंने उस कैमरामैन को, फहद के कैमरामैन को बोला कि यार यहाँ वीडियो आप मत बनाएं। उनको ये तक पता था कि उसका कैमरामैन कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता था आज तक कि वो कहाँ रहता है। जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो मैंने बोला यार ये कहानी कुछ और है। फिर फहद को हमने समझाया, मैंने कहा यार फहद देखो कहानी कुछ और है, बैठ के इसको सुलह करो, खत्म करो। तो फिर फहद ने आगे से मुझे कहा कि यार आप इस मैटर में नहीं पड़े, मैं हूँ अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। अब फहद अपने तरीके से जो सॉल्व कर रहा था वो हर वीडियो अपलोड करे जा रहा था, हर बंदे की वीडियो अपलोड करे जा रहा था, जो उससे कॉल पे बात कर रहा है उसकी वीडियो अपलोड करे जा रहा है। तो उससे वो भी खिलाफ हो रहे थे फहद के। मैंने फिर फहद को समझाया, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं करो। फिर मिशकात भी अपनी कोशिशें कर रहे, मैं अपनी कोशिशें कर रहा। अब जाहिर सी बात है मिशकात भाई को कोई बात करनी थी, मैं भाई था, मैं उससे डायरेक्ट हमारा कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था, मैं डायरेक्ट फहद के राब्ते में था। मैं फहद को कह रहा था नहीं अब जो है ना, अब सुलह कर लो। फहद ने बोला नहीं यार मैं अपने तरीके से देखूंगा। फिर मैंने कहा चलो यार तुम्हें छूट है, तुम अपनी जिंदगी में बड़े हो तो तुम अपने फैसले खुद करो। अब जाहिर सी बात है उनका मौक़िफ़ चाहिए था, उन इमाम साहब का, उन मौलवी साहब का। जब उनका मौक़िफ़ हमारे पास आया, मिशकात भाई ने जब वो रिकॉर्डिंग की तो मुझे बोला गया खास तौर पे कि यार तुम भाई हो तो तुम अपना भी एक मौक़िफ़ बयान करो। तो मैंने बड़ा बैलेंस रहते हुए उस वीडियो के अंदर, जो बिनोरिया की तरफ से अपलोड हुई थी, उसके अंदर मैंने बड़ा बैलेंस रहते हुए मैंने बताया कि इजाज़त ले लेनी चाहिए। फिर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि यार अपना मौक़िफ़ जो है वो दे देना चाहिए। तो मैंने उसमें अपना बताया, बिल्कुल बड़े बैलेंस रखते हुए बताया उसके अंदर कि भाई अगर फहद जा रहा है उधर, किसी नई जगह पे हम जाते हैं, बहुत से लोग नहीं पहचानते हमें, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम थोड़ी वो करें, हम किसी से पूछ लें, हम इंतज़ामिया से पूछ लें। कल रात में बल्कि मैं एक मस्जिद में गया हुआ था और वो डिफेंस के पॉश एरिया, मतलब ये तो नॉर्थ इस्लामाबाद था, वो डिफेंस था,
उस मस्जिद के अंदर भी इंतजामिया का नंबर लिखा हुआ था। फिर इंतजामिया की तरफ से भी कुछ लेकनेस थी, इंतजामिया को अपना नंबर लिख देने चाहिए अपने, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो दौर चल रहा है वो डिजिटल दौर चल रहा है, अब जो जंगें चल रही हैं वो डिजिटल जंगें चल रही हैं। अब जो है इंतजामिया को भी नंबर वगैरह लिखने चाहिए कि यार किसी को अगर शूट करनी है, किसी को अगर वीडियो बनानी है तो उसके लिए भी नरम गोशा इख्तियार करना चाहिए। मैंने उस वीडियो में ये सब बताया था। अब माशाल्लाह से मामलात हल हो गए और मुस्तफ़ा भाई बीच में पड़े तो मुस्तफ़ा भाई को उसने बड़ा समझा, मुझे तो नहीं समझ रहा था, मुझे कह रहा था नहीं आप लोग बीच में नहीं पड़े। मुस्तफ़ा भाई ने काफ़ी अब किस तरीके से उसको मनाया होगा, क्या किया होगा, माशाल्लाह से वो मान गया। जब उनका मौक़िफ़ आया ना मार्केट के अंदर तो फिर लोग फ़हद को भी हेट करने लगे। अच्छा, बहुत से लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि उनका मौक़िफ़ आए। जब उन्होंने बताया ना कि हमने पहले मना किया था, बाद में फ़हद ने बोला कि रेडी करो, तो फिर उनकी तरफ से भी बहुत से लोग ऐसे उठे जो वीडियोस बना रहे थे और जो कह रहे थे फ़हद को हेट दे रहे थे। तो फिर मैंने बोला नहीं यार ये चीज़ तो बहुत गलत हो गई है। फिर माशाल्लाह से मुस्तफ़ा भाई बीच में आए, मुस्तफ़ा भाई ने मिशकात भाई से कांटेक्ट किया और बोला यार इस चीज़ को रिजॉल्व कराएं, जैसे भी कराएं, बिठाएं, फ़हद आने के लिए अब तैयार है। तो माशाल्लाह से वो वीडियो डिलीट हो गई और सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई। तो अब मैं सबको ये बोलूँगा कि देखो मसले मसाइल ज़िंदगी में होते हैं, उससे ये फ़ायदा हुआ कि उनको ये पता चला कि सोशल मीडिया, यूट्यूब और इस कैमरे की क्या पावर है। तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि उनको भी ये पता चल गया कि हाँ यार इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। जो कुछ हुआ था गलत हुआ था, लेकिन अब बात को ख़त्म हो गई है। तो माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हो रही है। सब लोग परेशान थे, ये इन्होंने तबलीग के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हैं, यार ये क्या हो गया। कई लोग परेशान थे, कई लोग गुस्से में थे, कई बच्चे गुस्से में थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। जाहिर सी बात है जब कोई मसला होता है तो उसमें कोई ना कोई हल भी होता है और हल होने के बाद एंड जब हो रहा होता है ना, उस मामले का एंड जब हो रहा होता है तो फिर सब आपस में मिल जाते हैं, सब आपस में मोहब्बत का इजहार करते हैं और मसले को इसी तरीके से ख़त्म किया जाता है। बिनोरिया की वीडियो के अंदर जो मेरा मौक़िफ़ था वो यही था कि अगर हम कहीं भी जाएं हमें परमिशन ले लेनी चाहिए, इजाज़त ले लेनी चाहिए और इसमें कोई कबाहत नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह ने किसी लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी जिम्मेदारियां लगाई हुई होती हैं जिसको ओन करना बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर को, जो कि मैंने नहीं बनाया, मेरे वालिद साहब ने बनाया, मैं उसको अपना घर बोल सकता हूँ। उसकी वजह ये क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उसको ओन कर रहा हूँ। मुझे मेरे वालिद साहब ने ये जिम्मेदारी दे दी है कि ये तुम्हारा घर है, तुम इसकी हिफाजत करो। जैसे इमाम साहब हो गए, आलिम हो गए, मौलवी साहब हो गए, उस्ताद हो गए और जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं वो हो गए, जितने भी स्टूडेंट हैं वो हो गए। अगर वो ये कहें कि ये मेरी मस्जिद है तो ये अच्छी बात है। मैं ये कहूँ यार ये पीछे एक मस्जिद बनी है, मैं बोलूँ ये मेरी मस्जिद है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अल्लाह का घर हमारा घर है, मुसलमानों का घर है, तो अगर कोई मुसलमान ये कहे कि ये मेरा घर है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई हुई है कि हम उस चीज़ की हिफाजत भी करें। और वैसे हम अदना सी चीज़ें हम हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें आगे किया हुआ, अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैटर क्लोज़ हो गया। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने कितना इसके अंदर एफर्ट की। फ़हद नहीं मान रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मान गया और सारी चीज़ें, बस ये चीज़ फ़हद के ऊपर थी कि वो मानता है तो सब चीज़ें हल हो जाती। मैंने उसको यही बोला था अगर तुम मान जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस वो कह रहा था नहीं मैं अपने तरीके से हल करूँगा। तो भाई सैल्यूट है मिशकात भाई को भी और मुस्तफ़ा भाई को भी और बिनोरिया जो सलमान भाई हैं उनको भी। मसले को बढ़ाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मसले को हल करने वाला हर कोई नहीं होता। तो जो लोग मसले को हल करने में जुड़े हुए थे, जो लोग कोई ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे थे, उनके लिए मैं कहता हूँ यार सैल्यूट है। सब ने इस मसले को हल करा दिया, ख़त्म करा दिया, वरना ये मसला तो पेचीदा होता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। घर वाले भी परेशान थे, वालिद साहब भी परेशान थे, वालदा भी बहुत परेशान थी कि यार ये क्या कर रहा है फ़हद, क्यों ऐसा कर रहा है। मैंने भी बोला यार मैं भी बहुत परेशान था कि यार, और मतलब सब डिस्टर्ब हुए हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने दिल में नरमी डाली, उनके दिल में भी, फ़हद के दिल में भी। एंड में सिर्फ ये कहूँगा कि जब मसला होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आग लगाने वाले होते हैं, जो उल्टी सीधी बातें करने वाले होते हैं। अरे करो करो, मेरा जो नज़रिया है उसमें फ़हद को भी बहुत से लोगों ने ऐसा बोला होगा, अरे करो करो, ऐसी की तैसी, कुछ नहीं होता, अरे करो करो, इनके खिलाफ एक्शन लो। और बहुत से लोग ऐसे थे कि वो कह रहे थे, समझा रहे थे, उसमें मैं भी शामिल था कि देखो ऐसा कर रहे हो तो ऐसा भी करो, ये रास्ता देख रहे हो तो ये रास्ता भी देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को समझे और जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मेरी कोशिश यही थी कि बात सुलह की तरफ जाए और मैं हर चीज़ को एक कहानी की तरह देखता हूँ। मैंने फ़हद को कहा था कि देखो एंड क्या चाहिए, एंड में यही होगा ना कि यार जो नुकसान हुआ है वो भरा जाएगा, और जो है तुम्हारी अगर ये ख्वाहिश है कि तुम वहाँ नमाज़ पढ़ाओ, वीडियो बनाओ, तो वो भी हो जाएगा, तुम बताओ। लेकिन वो फिर वही बात है कि हो नहीं पाया। तो मैं तो ये देखता हूँ अगर कोई मसला मेरी ज़िंदगी में भी चल रहा है तो मैं ये सोचता हूँ इसका एंड क्या होना चाहिए। एंड इतना खूबसूरत होना चाहिए कि उस फिल्म का जो एंड होगा ना वही फिर आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो मैंने बोला कि यार इस एंड का इतना खूबसूरत एंड होना चाहिए कि मतलब लोग याद रखें कि यार ऐसा हुआ था तो फिर ऐसा हो गया था। तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई, और जिन लोगों ने साथ दिया, जो अतीब भाई हैं हमारे, उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया इस मामले में। उन्होंने बोला जहाँ आप जिससे बात करानी है मैं कराऊंगा, उन्होंने कराई भी। फिर इसके अलावा एक साहब हैं जो सऊदी अरब से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे थे, वो रहते उधर ही हैं,
और उन्होंने बड़ा साथ दिया। तो जिस जिसने इस चीज़ में साथ दिया सुलह कराने के लिए, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बुलाया, उन्होंने साथ दिया इसको सुलह कराने के लिए। तो यार ये बहुत बड़ी बात है। हर बंदा अपने अपने वक्त में से वक्त निकाल के सिर्फ क्या, सिर्फ दीन की खातिर, सिर्फ मुसलमान होने की खातिर। और रमज़ान का महीना था, सुलह सफाई का महीना है, और अल्लाह ताला ने इस मामले को बहुत खूबसूरती से हल करा दिया। एंड में सिर्फ ये कहूँगा कि भाई कोई भी मसला हो ज़िंदगी के अंदर, वो मसला हल होने के लिए ही होता है। तो बस खुशी इस बात की कि मामला हल हो गया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।